हम भी नहीं चाहते बचे और पुलिस ने भी कहा है कि दोषी नहीं बचेगा, लेकिन जितना दोष है उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि पुलिसकर्मी भी उसमें इन्वॉल्व थे, तो पुलिसकर्मियों को निलंबित ही क्यों किया गया, उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया? ये बात भी अपने प्रार्थना पत्र में लिख कर देंगे। ये जो बात है ये भी प्रार्थना पत्र में लिख के देंगे। हालांकि जिस समय एसएसपी सर ने डाला था वॉल पे, उसमें लिखा था कि फर्दर इंक्वायरी चल रही है और हमें पूरी आशा है। आकाश तोमर एक बहुत ईमानदार सुलझे हुए अधिकारी हैं और उनकी छवि पहले से ही बहुत ईमानदार अधिकारी के रूप में रही है, निष्पक्ष काम करते हैं और हमें उम्मीद है कि जो अंदरूनी वो जांच, इंटरनल जांच करा रहे हैं पुलिसकर्मी भी, यदि इन्वॉल्वमेंट उनका आता है किसी सूरत में, वो भी नहीं बचेंगे। हम आकाश तोमर जो एसएसपी है सहारनपुर से, उनसे बिल्कुल ये अपेक्षा नहीं रखते हैं। हमें पूरा भरोसा है, उन पर पूरा भरोसा और विश्वास है कि जो न्याय संगत चीज होगी उसको वो करेंगे। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन एसएसपी ऑफिस है। देखिए, हमारे बेहेट के 2 पत्रकार हैं, रेहान और परवेज। इन दोनों लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है एक्सटॉर्शन का। उसमें जो हमारी बेहेट इकाई है उसके अध्यक्ष हैं जयदी जी, उन्होंने हमारे संगठन को यहाँ पर भी और प्रदेश स्तर पर ही अवगत कराया था कि ये जो एफआईआर है इसमें कुछ धाराएं एक्स्ट्रा बढ़ा दी है। जैसे अपहरण की धारा जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ा दी है, जबकि अपहरण की जैसी कोई चीज़ नहीं हुई है। हम किसी पत्रकार को जो इलीगल टैक्टिस में इन्वॉल्व है उसको बचाना नहीं चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जितना अपराध है उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए। उसके लिए हमारे यहाँ पर बेहेट के तमाम साथी आए हुए हैं। बेहेट तहसील के मिर्ज़ापुर के भी लोग हैं, सडोली के भी लोग हैं और मुजफ्फराबाद बिहारीगढ़ के भी लोग हैं। इनको लेकर हमने आज एसएसपी साहब से ये अनुरोध किया है कि पत्रकारिता की आड़ में यदि कोई अपराध कर रहा है, हम उसके पक्षधर बिल्कुल नहीं है और ना भविष्य में रहेंगे। अकेला ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन एक संगठन है जो येलो जर्नलिज्म के खिलाफ रहता है और लगातार इसको लेकर आवाज बुलंद करता है। एसएसपी आकाश तोमर जी से हमने अनुरोध किया है कि जितना अपराध उन्होंने किया है, अगर उन्होंने चौथ वसूली की बात कही है, चौथ वसूली में वो जेल चले गए हैं। जो एक्स्ट्रा धाराएं हैं जैसे अपहरण की धाराएं, इसकी जांच कर ली जाए। जांच में यदि वो पाए जाते हैं, यहाँ एसपी देहात साहब से हमने जांच करने की बात करी है, हमारे जयदी जी अभी प्रार्थना पत्र दे देंगे उसका, तो एसपी देहात स्तर पर जांच कर ली जाए और यदि उसमें ऐसा है कि भाई वो लोग दोषी हैं कि उसमें 2 पुलिसकर्मी भी इन्वॉल्व रहे हैं और उन पुलिसकर्मियों को मात्र निलंबित किया गया है। जिस अपराध में कई लोग इन्वॉल्व हैं और ये प्रथम दृष्टया ये मान लिया समझा है तभी निलंबन किया है, और जब निलंबन किया है तो फिर उनको उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कृष्ण जय श्री राधे। सबसे पहले आप सबको गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई। हमारे राष्ट्र का गौरव, भारतवर्ष की महान विभूति, महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जिनके पावन सानिध्य में भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज ये त्यौहार मनाया जा रहा है। हरियाणा सरकार के तत्वाधान में कुरुक्षेत्र में ये कार्यक्रम हुआ और महाराज श्री के आशीर्वाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर शहर में ऐसी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन महाराज श्री के आशीर्वाद से किया जा रहा है, ताकि जन जन तक गीता का संदेश पहुंचे। गीता केवल घर में रखने का ग्रंथ नहीं बल्कि पढ़ने का ग्रंथ है, समझने का ग्रंथ है और जीवन में उतारने का ग्रंथ है। महाराज श्री के आशीर्वाद से ये गीता जन जन तक जाएगी और इसके इस प्रचार से प्रत्येक व्यक्ति गीता से पढ़ेगा। आज के इस पर्व की आप सबको बधाई, शुभकामनाएं और प्रभु ने चाहा महाराज श्री के आशीर्वाद से शीघ्र ही ये ग्रंथ राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होगा। गीता आज पावन गीता जयंती का पावन पर्व है। इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर हमने गीता जयंती की शोभा यात्रा रखी है। श्री कृष्ण कृपा परिवारों जियो गीता परिवार के सानिध्य जनपद वासियों का शुभकामनाएं, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पूज्य स्वामी गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी का पूरा कार्यक्रम हरियाणा में कुरुक्षेत्र में चल रहा है और हमने भी यहाँ पर 7 दिवसीय कार्यक्रम रखे हैं और आज यहाँ पर विश्राम, हमारी शोभा यात्रा से आज विश्राम होगा। हमारी पूरे जनपद वासियों को गीता जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम शिव कुमार है और आरएसएस का विभाग संपर्क प्रमुख, ऐसी मेरी जिम्मेवारी है। आज क्या कार्यक्रम है? आज का जो कार्यक्रम है ये हमारा अमृत वर्ष का कार्यक्रम है, अमृत महोत्सव का कार्यक्रम है। पीछे बैनर लगा हुआ है, क्योंकि ये हमारी आज़ादी का 75वां साल है। तो इस 75वें साल में हम लोग
75वें साल को अमृत महोत्सव के रूप में मनाते हैं, उसी सिलसिले में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। और ये तय हुआ है कि सभी संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाओं में खासतौर से इस तरह के कार्यक्रम विद्यार्थियों के बीच में जाकर के किए जाएं और देश की आज़ादी का जो समय था उसको याद करना। देश की आज़ादी प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोगों के जो बलिदान हुए, उन बहुत सारे लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करना, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। जागरूकता समाज में फैले, देश और समाज के प्रति जिम्मेवार बने हमारा नौजवान, इसी उद्देश्य को लेकर के ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। इसमें थाना कुतुब शहर पुलिस ने एक नशा तस्करों का गिरोह पकड़ा है। 3 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से करीब 11 क्विंटल के लगभग डोडा जो कैंटर में लदा हुआ था और उसमें सामान और भी लदे थे जिसके अंदर छिपाया गया था, वो पकड़ा गया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमत देखें इस बरामदगी की तो करीब 1 करोड़ रुपए के लगभग है। एक बदमाश इसमें और भी शामिल है जो मौके से भाग गया, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। यह गैंग जो है पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से ये अवैध सामान लेके यहाँ पे बिक्री के लिए आता है। रास्तों में भी कई जगह माल की सप्लाई इस गैंग ने किया है। इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इससे पहले भी कई खेप ला चुके हैं और एक बार के जो इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें करीब 7 से 8 लाख रुपए जो है का ये माल लाते हैं और विक्रय करते हैं। फिर इसके बाद दोबारा जाते हैं, वहाँ से फिर लोड करके लाते हैं। एक कैंटर में लाते हैं और कैंटर के ऊपर के अंदर इसको छिपा लेते हैं, उसके ऊपर कोई और खाद्य सामग्री या अन्य वस्तुएं रख लेते हैं। सहारनपुर में जो विशेष रूप से गंगोह में ये सप्लाई होनी थी, जाना था वहाँ पे, उसके पहले ही एक सूचना के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया। कीमत अभी इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1 करोड़ रुपए के लगभग ये असला अपना रखते हैं कि कहीं कोई भी आवश्यकता हुई तो उसका असले के इस्तेमाल के लिए भी, अपनी सुरक्षा के लिए भी, अपने को बचाने के लिए भी अपने पास असला भी रखते थे, वो भी इनसे बरामद हुआ है। इस बरामदगी के लिए पूरे कुतुब शहर टीम को, जो भी इस टीम में रही है इस गुड वर्क में, उसको 15,000 रुपये का इनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से दिया गया है।